तो थोड़ा समस्या से हम अवगत होना चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या है इन लोगों के पास, तो थोड़ा बताइएगा मैडम। हम लोग को बोला जाता है कि आंगनबाड़ी में जो भी काम मिलता है सही ढंग से करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं काम करने के लिए, तन मन से करते हैं, लेकिन होता नहीं है। घर घर जाते हैं फेस लेने के लिए, फेस भी नहीं होता, नेटवर्क नहीं है, टावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है, जब जाते हैं जिसके घर जाते हैं तो वो लाभार्थी बोलती कि हमको क्या फायदा है उस काम करने के लिए, ना आधार जोड़ती है, ना मोबाइल नंबर जोड़ती है, ना तो कोई काम करती है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं एमसीएमएस न्यूज झारखंड को। अभी मैं कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत डगरनवा पंचायत में हूँ और यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न प्रकार के योजना का लाभ दिया गया विभिन्न प्रकार के लोगों को। तो यहाँ के जो स्थानीय लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि किस किस तरह के लोगों को योजना का लाभ दिया गया, तो हम बारी बारी सबसे जानने का प्रयास करते हैं। शिविर जो लगा था, इस शिविर से आपको क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ, अभी जो असहाय व्यक्ति है इनका कहना है कि जो पंचायत में जो लोगों को फायदा दिया जाता है, बहुत तरह का महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिया जाता है, वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आते हैं जब इस तरह का शिविर का आयोजन किया जाता है तब लोगों को पता चलता है कि इस पंचायत के शिविर से क्या फायदा हुआ आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शिविर लगने से फायदा लोगों को होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर शिविर लगा है मैया समान योजना का, तो कई ऐसे लोग आए फॉर्म लेकर के, तो पता चलता है यहाँ कोई स्टाफ नहीं है। आधार कार्ड का कैंप आज से 4-5 दिन पहले लगा हुआ है, लेकिन जिस दिन कैंप का आयोजन हुआ है उस दिन आधार कार्ड का कोई जो सो कार्य नहीं हो रहा है। और जब हम लोग 4-5-10 लोग का फॉर्म लेके गए, बच्चे लोग का आधार कार्ड बनाना था, तो बोलता कि मशीन काम नहीं कर रहा है। तो इस पर हम चाहेंगे अंचल प्रखंड विकास पदाधिकारी से, जो भी हम लोग डगरनवा पंचायत के यानी विधवा या वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म को अप्लाई करके मुखिया का साइन होता है, उसमें वो भी सिग्नेचर करवा के देते हैं, पंचायत सचिव का सिग्नेचर करके देते हैं, लेकिन वहाँ कोई कार्य नहीं होता है और जैसे के तैसे उसका आवेदन जो है सो लंबित पड़ा रहता है। फायदा जैसे अभी हो गया, फायदा के लिए बहुत सारे ऐसे GSPL का फॉर्म भरा है, उसमें लाभ लोन वगैरह का बहुत तरह का जो से सुविधा दिया गया कि बुजुर्गों का जो हम लोग वृद्धा पेंशन भर के देते हैं, इस पर कोई कार्य नहीं होता। मेरा एक मेन मुद्दा यही है, सबसे पहले वृद्धा लोग का आशीर्वाद हम लोग लेना चाहते हैं, लेकिन उस पर कार्य नहीं होता है, इसलिए हम ज़्यादा और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग बाल विकास परियोजना की तरफ से ऐसी ये सेवा है, जैसे कि हम लोग मातृ वंदना भर काम करते हैं और सावित्रीबाई फुले भी काम करते हैं। और मैंने हम लोग को अधिकतर यहाँ पे हुआ था कि फेस कैप्चर करने के लिए, तो फेस कैप्चर यहाँ होता नहीं है, नेटवर्क रहता नहीं है, और हम लोग पर जवाब मैंने जोर जबरदस्ती हो रहा है कि फेस कैप्चर करना ही करना है। यहाँ पे शिविर लगा, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं हुआ, असुविधाजनक हो गया। मैंने कैंप से हम लोग संतोषजनक नहीं है। मतलब मैडम का कहना है कि शिविर लगा, लेकिन शिविर से लोगों को फायदा नहीं हुआ, टावर नेटवर्क नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत का समस्या का सामना करना पड़ा और किसी तरह से लोगों को लाभ नहीं दिया गया। मतलब ऑनलाइन जो लाभ मिलता था वो नहीं मिल पाया। जिससे मैं आज शिविर जो लगा था डगरनवा पंचायत में, तो आप बहुत सारे लोगों को इलाज किए होंगे, बहुत सारे लोगों को अनेक प्रकार का जैसे जन्म प्रमाण पत्र भी आप वितरण किए होंगे, और कितने लोगों को आप इलाज किए, क्या किए, थोड़ा बताइएगा मैम। और इस शिविर से लोगों को फायदा होता है नुकसान होता है, इस पर थोड़ा बात आगे बढ़ाइएगा। इससे जो किसको शिविर में लगने से लोगों को फायदा होता है, तो आप आज जो है तो पब्लिक ही जानेंगे ना कि पब्लिक को तो फायदा होता है। आप क्या क्या तो कोशिश करते हैं कि सर्दी खांसी बुखार में क्या समस्या है उसको देना है, कि अपना समस्या जो लेते हैं उनका हम लोग समाधान करते हैं। हम लोग के बगल में अभी डॉक्टर थे, उनको परामर्श जो देना था वो दे दिया। आज कितने लोगों का आप समस्या को देखें मैम? 112। देखिए मैडम का कहना 112 लोग का, अगर 112 में मान लीजिए 100 आदमी का भी अगर सही से इलाज हुआ कुछ थोड़ा, तो इस शिविर से बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार का बहुत लाभ हुआ। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि शिविर में नेटवर्क नहीं रहने के कारण बहुत तरह से ऑनलाइन काम जो था वो नहीं हो पाया। और यहाँ पे डगरनवा पंचायत में बहुत सारे सेविका लोग हैं, इन लोग के पास बहुत ज्यादा समस्या है, तो थोड़ा समस्या से हम अवगत होना चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या है इन लोग के पास, तो थोड़ा बताइएगा मैडम। हम लोग को बोला जाता है कि आंगनबाड़ी में जो भी काम मिलता है सही ढंग से करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं काम करने के लिए, तन मन से करते हैं, लेकिन होता नहीं है। घर घर जाते हैं फेस लेने के लिए, फेस भी नहीं होता, नेटवर्क नहीं है, टावर भी
कुछ भी अथी नहीं है। और दूसरी बात है, जब जाते हैं जिसके घर जाते हैं तो वो लाभार्थी बोलती है कि हमको क्या फायदा है उस काम करने के लिए, ना आधार जोड़ती है, ना मोबाइल नंबर जोड़ती है, ना तो कोई काम करती है। मतलब एक योजना सरकार के द्वारा निकाला गया कि जितना भी बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है उसका माता का फेस कैप्चर करना है। हाँ। और तो जब इन लोग सेविका लोग उनके घर जाती तो इनके गार्जियन पूछते हैं कि क्या फायदा होगा जो आप फेस कैप्चर कर रहे हैं, किसी का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना जी, उससे हम लोग को परेशानी होता है और हो नहीं रहा है। डगनवा पंचायत में नेटवर्क इशू होने के कारण बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।